जय भीम। आपका स्वागत है सम्यक सवाल इस कार्यक्रम में। मैं हूं प्राध्यापक विनोद बागड़े और आज है महाराष्ट्र के उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र का नाम है पश्चिम महाराष्ट्र। जैसे हम पश्चिम महाराष्ट्र की बात करते तो वो हमें याद आते जिनका नाम है राजाओं के राजा छत्रपति शाहू महाराज। जिन छत्रपति शाहू महाराज ने सबसे पहले अपने रियासत में 50% आरक्षण लागू किया था, वही आज हम हैं कोल्हापुर जिले में। और जब भी हम उन महामानव की बात करते हैं जिन्होंने शैक्षणिक सिद्धांतों के लिए अपना घर, अपने पत्नी का मंगलसूत्र, वसति गृह चलाने के लिए जिन्होंने गिरवी रखा था, आज उन महामानव के गांव में जिस शिक्षण महर्षि का नाम है भाऊराव कर्मवीर भाऊराव पाटिल, जिनका जन्म हुआ था कुंभोज में। और आज जो लॉर्ड बुद्धा टीवी की जो टीम है वो कुंभोज में है और कुंभोज में ये भव्य दिव्य बुद्ध विहार है, जिस बुद्ध विहार का नाम है बौद्धकालीन नाम वैशालित बुद्ध विहार, कुंभोज, तालुका हातकणंगले, जिला कोल्हापुर। तो शुरू करते हैं सम्यक सवाल। सम्यक सवाल ऐसी प्रतियोगिता है महाराष्ट्र के नहीं बल्कि भारत के नहीं सारे विश्व के जिन जिन महापुरुषों ने विषमता नष्ट करने का काम किया है, ऐसे महापुरुषों की युग प्रवर्तक जीवन गाथा आपका अपना कार्यक्रम सम्यक सवाल में। और इस सम्यक सवाल के आज के जो मुख्य अतिथि है वो है आनंदा कांबळे, जो कि लॉर्ड बुद्धा टीवी के रिप्रेजेंटेटिव है सांगली से। और इनके साथ जो है वो है HK साबळे जी, जो सांगली शहर प्रतिनिधि है। और खास करके जिन्होंने इस कार्यक्रम की नींव रखी वो हमारे संजय कुरने जी, भोसले जी और इस कुंभोज बौद्ध उपासक महिला मंडल और हमारे यंग जनरेशन ने इस कार्यक्रम की नींव रखी। तो शुरू करते सम्यक सवाल। आपको देना है 3 सवालों के सही जवाब। तो ये रहा इस वैशाली बुद्ध विहार के लिए पहला पुष्प। बहुत ही आसान सा सवाल है। जब भी हम कुंभोज की बात करते तो याद आते थे हमें कर्मवीर भाऊराव पाटिल। आज जितने भी हमें प्राथमिक स्कूल जो महाराष्ट्र में मिलती है देखने के लिए, तो सारा श्रेय जाता है भाऊराव पाटिल यानी कर्मवीर भाऊराव पाटिल, जो जिन्होंने रयत शिक्षण संस्था की स्थापना की थी। तो आपको इस आसान सवाल का सही जवाब देना है। रयत शिक्षण संस्था का जो प्रतीक था वो क्या था? रयत शिक्षण संस्था का जो प्रतीक है, एक हाथ ऊपर है, 2 हाथ ऊपर है। तो विद्यार्थियों से मैं यहां पे बुलाना चाहता हूं, आपको भी पता है आपका भी हाथ ऊपर है, तो चलो यहां पे मैं बुलाना चाहता हूं विद्यार्थियों से। छोटा सा विद्यार्थी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो सबसे पहले आप आइए। तुम्हाला 10 वेळा कोणाचा मोबाईल आहे स्विच ऑफ करून ठेवा। जय भीम। जय भीम। आपका नाम? अमोल अविनाश नामे। क्या करते हो अमोल जी आप? मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। अच्छा, कौन से? बी। कौन से सब्जेक्ट थे आपको? हिस्ट्री था। चलो इस सवाल का सही जवाब जानते हमारे अमोल जी से कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। स्वावलंबी हेच आमचे ब्रीदवाक्य। नहीं, प्रतीक बोध चिन्ह जिसको हम बोलते थे। कमवानी शिका नहीं, तो आपने जो अमोल जी जवाब दिया है वो अभी गलत है। कौन दे सकता है इस सवाल का सही जवाब? विद्यार्थियों से मैं, क्योंकि सभी हाथ जो ऊपर दिख रहे मुझे विद्यार्थियों के नहीं दिख रहे, बड़े लोगों के दिख रहे। आइए आप सामने। जय भीम। जय भीम। आपका नाम? वैभव विश्वनाथ डोने। अच्छा वैभव जी, क्या करते हो आप? मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अच्छा, कौन सा ट्रेड है आपका? इलेक्ट्रिकल है। तो चलो इस सवाल का सही जवाब क्या लगता है आपको? वर्ड।
वड वट वृक्ष, ये बोध चिन्ह था। बहुत ही सही जवाब दिया इनके लिए। तो अभी कार्यक्रम है तो ताली बजानी चाहिए। बहुत अच्छा। दूसरा सवाल, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो। जब ये अक्षय वाले इसको बाहर निकालो अभी। दूसरा सवाल वैभवजीत, जब भी हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो हमें वो साइंटिस्ट याद आते हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का इन्वेंशन किया था। तो एक छोटा सा सवाल है आपके लिए, जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स का इन्वेंशन किस साइंटिस्ट ने किया था? उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? पर्याय तो ये रहे आपके चार विकल्प। हो सकता है रोंटेजन, हो सकता है गोल्डस्टर, हो सकता है जे थॉमसन, या हो सकता है रुदरफोर्ड। ऑप्शन ए रोलेस्टॉल। रोंटेजन, गोल्डस्टर, या फिर जे थॉमसन या रुदरफोर्ड। पहला एक नंबर। एक नंबर। देखते इनका जवाब टैली करके सही है या गलत है। रोंटेजन। और आपने जो जवाब दिया है तो वैभवजीत वो बिल्कुल सही नहीं है। जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, आपको मैंने ताली बजाने, जब भी हम बात करते हैं उस महामानव की, जिन महामानव रहे चाहे साइंटिस्ट रहे, और आज जो चर्चा हो रही है भारतीय संविधान, क्योंकि 26 नवंबर है और 26 नवंबर के दिन हम भारतीय संविधान की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा विद्यार्थी है। तो चलो इस सवाल का सही जवाब देना है इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर हम जब इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, और उनमें से जो एक है इलेक्ट्रॉन्स, इनका जो इन्वेंशन किया था वो किस साइंटिस्ट ने किया था? उस साइंटिस्ट का नाम आपको बताना है। पहला विकल्प है रोंटेजन, दूसरा विकल्प है जे थॉमसन, तीसरा विकल्प है गोल्डस्टर और चौथा विकल्प है रुदरफोर्ड। चार विकल्प है आपके पास, चार विकल्प से सही विकल्प चुनिए और इस सम्यक सवाल के महाविजेता बनने की कोशिश करे। तो कौन दे सकता है इस सवाल का सही जवाब? एक हाथ ऊपर है, दो हाथ ऊपर है। चलो मैं आप दो हाथ, इधर से कोई, चलो तीन है, एक यहाँ पे विद्यार्थी ने, चलो इनसे पूछते। आइए आप पहले, सबसे पहले तो जय भीम। जय भीम। सामने देखिए आप, आपका नाम? ऋतुजा गौतम कंबड़े। ऋतुजा, कौन सी कक्षा में पढ़ती हो ऋतुजा आप? 9वीं। 9वीं। क्या बनना चाहती हो आप बड़ी होकर? इंजीनियर। इंजीनियर बनना चाहती हो। तो ऋतुजा, आपको इस सवाल का सही जवाब क्या लगता है? रुदरफोर्ड। रुदरफोर्ड। देखते हैं ऋतुजा का जवाब सही है या गलत है। और ऋतुजा, आपने जो जवाब दिया है वो अभी बिल्कुल सही नहीं है। कौन दे सकता है इस सवाल का सही जवाब? एक हाथ ऊपर है, दो हाथ ऊपर है, तीसरा हाथ ऊपर है या चौथा है? तो चलो आपने सबसे पहले हाथ ऊपर किया था, आपने नहीं, आपने किया था। यस, जय भीम। राहुल राजेंद्र कुरने। सामने देखिए राहुल जीत। क्या करते हो राहुल आप? पढ़ता हूँ। अच्छा, सब लोग पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते होंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो आप? 9th स्टैंडर्ड। 9th स्टैंडर्ड में। क्या बनना चाहते हो आप? कलेक्टर। कलेक्टर बनना चाहते, बहुत ही अच्छा है। कितने घंटे पढ़ाई करते हो राहुल जी आप? 2 घंटे में तो कलेक्टर नहीं बनने, कम से कम 6 घंटे करना होगा आपको। तो चलो इस सवाल का सही जवाब क्या लगता है राहुल आपको? थॉमसन। थॉमसन, जे थॉमसन ना? हाँ। पक्का? पक्का। देखते हैं इनका जवाब टैली करके सही है या गलत है। लेकिन आपने जो जवाब दिया है वो भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां जे थॉमसन। और जब रुदरफोर्ड की बात आती है तो प्रोटॉन जाता है उनके तरफ, न्यूट्रॉन की जब बात आती है तो वो प्राध्यापक चार्विक के साथ जाता है, और जब रोंटेजन की बात आती है तो उनका एक्सरे जिन्होंने निकाला था, जिसको हम रैंटोजन किरण भी बोलते हैं। आपने सही जवाब दिया है। 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं, आपको कलेक्टर बनना है। दूसरा सवाल राहुल के साथ है। तो चलो ये रहा दूसरा सवाल आपके लिए। उस महामानव की बात करते जिन्होंने जिसे विश्व शांति दूत कहते हैं, तो उनका जो पूर्व
यानी पारिवारिक होने से पहले उनका जो बेटा था राहुल, तो आपको बताना है कि राहुल के दादा का नाम क्या था? सिद्धोधन। शुद्धोधन। और बिल्कुल परफेक्ट। तीसरा सवाल राहुल, अगर तीसरे सवाल का आप सही जवाब देते हो तो आप बन सकते हो सम्यक सवाल के महाविजेता। और ये रहा तीसरा सवाल। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो आप? 9th स्टैंडर्ड। 9th स्टैंडर्ड में। और ये 9th स्टैंडर्ड का सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है, और जरा सोचकर इस सवाल का सही जवाब देना है। भारतीय संविधान सभा की शुरुआत कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की शुरुआत कब हुई थी? पर्याय। पर्याय ये रहे आपके चार विकल्प। 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946, हो सकता है 14 अप्रैल 1935, या चौथा विकल्प है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी। फिर से बताइए नंबर 3। भारतीय संविधान सभा की शुरुआत कब हुई थी? पहला विकल्प है 26 नवंबर 1949, दूसरा विकल्प है 9 दिसंबर 1940, तीसरा विकल्प है 14 अप्रैल 1935, और चौथा विकल्प है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। बहुत ही देखते हैं टैली करके। आपको ऐसे डर महसूस नहीं हो रहा है राहुल जी? नहीं। कितना % सही हुआ आपकी? आपको लगता है कि मेरा जवाब बिल्कुल सही है? 50%। 50%। और 50% क्या लगता है आपको? 50%। 26 नवंबर। 26 नवंबर। देखते हैं राहुल का जवाब टैली करके सही है या गलत है। और राहुल अभी गलत साबित हुए हैं। जब भी हम भारतीय संविधान सभा की बात करते हैं तो आपको इस सवाल का सही जवाब देना है। भारतीय संविधान सभा कब शुरू हुई थी? तो आपके पास चार विकल्प है। पहला विकल्प है 26 नवंबर 1949, दूसरा विकल्प है 9 दिसंबर 1940, तीसरा विकल्प है 14 अप्रैल 1935, या चौथा विकल्प है आपके लिए 26 जनवरी 1950। कौन दे सकता है इस सवाल का सही जवाब? एक हाथ ऊपर है, दो हाथ ऊपर है, लेकिन सबसे पहले आपने हाथ 2 बार किया था। आइए आप सामने। जय भीम। जय भीम सर। आपका नाम? वैभव राजेंद्र जमने। वैभव जी, क्या करते हो आप? मेरा खुद का बिजनेस है। कौन सा बिजनेस है माही आपका? सेवा केंद्र, साइबर कैफे एंड माही सेवा केंद्र। अच्छा, साइबर कैफे भी है और आपका माँ ई सेवा केंद्र भी है। तो चलो, इस सवाल का सही जवाब क्या लगता है आपको? 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949। और आपने जो जवाब दिया बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। कौन दे सकता है इस सवाल का सही जवाब? आप तो आए थे, दोबारा नहीं खेल सकते हो आप। कौन दे सकता है इस सवाल का सही जवाब? 1 है, 2 है, 3 है। सबसे पहले हाथ ऊपर किसने किया था? 1 2 3। तो चलो आइए, आप आइए और आप भी आइए, दोनों आइए, दोनों के साथ खेलेंगे सम्यक सवाल। आइए आप। जय भीम। जय भीम सर। जय भीम। जय भीम सर। आपका नाम? सागर सुनील नामी। सागर सुनील। कौन से क्लास में पढ़ते हो सागर जी? MA फर्स्ट ईयर। कौन सा सब्जेक्ट है आपका? मराठी स्पेशल सब्जेक्ट है मेरा। मराठी साहित्य है? मराठी वार्ड में है। अच्छा, मराठी वांग में है। तो और आप? BSc कंप्लीट। BSc कंप्लीट। कौन से सब्जेक्ट थे? कंप्यूटर साइंस। अच्छा, बुद्धिस्ट हो? बुद्धिस्ट हो आप? ये काला फिर ये क्या है इसमें? बोलिए। तो चलो, इस सवाल का सही जवाब क्या लगता है आपको? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1940। आपको क्या लगता है? बराबर है। बराबर है। दोनों साथ साथ है? अरे दोनों साथ साथ हुआ? हाँ, साथ साथ हाँ, साथ साथ है। साथ साथ है। तो फिर दोनों साथ साथ है। जिसके तरफ पब्लिक ज्यादा है उसके तरफ मैं हूं। और इनका सही जवाब है। बहुत बढ़िया,
भारतीय संविधान सभा की जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत हुई थी 9 दिसंबर 1940, जिनके अध्यक्ष थे सचिंद्रनाथ सिन्हा। दूसरा सवाल आपके लिए है और आपके लिए बीएससी कंप्यूटर है या फिर प्लेन सब्जेक्ट है? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। और आप मराठी वांग्मय दोनों अलग अलग है, एक मराठी है तो दूसरा टेक्निकल है, तो दोनों के लिए सवाल है आपके लिए। जब भी हम मराठी की बात करते हैं तो हमें वो याद आता है कि जो मराठी भाषा की जो उत्पत्ति हुई थी वो प्राकृत से हुई थी। और आपको जब कंप्यूटर की बात आते है तो हमें वो तथागत बुद्ध याद आते हैं। तो दोनों हमारे साथ, एक विज्ञान है तो दूसरे तरफ मराठी है। चलो ये दोनों के लिए सवाल है आपके लिए। जब भी हम अनुसूची की बात करते हैं भारतीय संविधान में, तो 8वीं अनुसूची और 9वीं अनुसूची में ये बातें हैं। तो ये रहा आपके लिए सिंपल सा सवाल। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का इन्वेंशन चार्ल्स बैबेज ने किया था। फर्स्ट इड्साको या इन्व्याको। तो बस छोटा सा सवाल है, मदर ऑफ कंप्यूटर हम किससे कहते हैं? सुपर कंप्यूटर। मदर ऑफ कंप्यूटर, जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर को हम चार्ल्स बैबेज को कहते हैं, उसी प्रकार मदर ऑफ कंप्यूटर हम किससे कहते हैं? परे। ये रहे आपके 4 पर्याय। हो सकता है मेरी क्यूरी, हो सकता है लेडी याडा अगस्ता, हो सकता है मैडम पीटर, और तीसरा विकल्प है आपके लिए जो भारत की साइंटिस्ट महिला थी वो थी कल्पना चावला। दूसरा लेडी मेरी क्यूरी है, लेडी याडा अगस्ता है। लेडी याडा अगस्ता। आपको क्या लगता है? चुकीचं आहे. चुकीच है। आपको क्या लगता है फिर? कल्पना चावला. कल्पना चावला। एक है मेरे पास लेडी याडा अगस्ता और दूसरे है कल्पना चावला। अभी दोनों अलग अलग रास्ते हो गए। तो चलो मैं साइंस के साथ जाऊं कि आपके साथ आऊं? साइंस के साथ. यानी आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। चलो यार, आपने बोल दिया है कि मैं साइंस के साथ हूं, तो बिल्कुल इनका जवाब सही है। जोरदार तालियां, बहुत अच्छा। लेकिन वहां से हमें सिग्नल हो गया है कि वक्त हो चला एक ब्रेक का। लेते छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारे साथ हैं जो कुछ चंद कदम पीछे हैं, महाविजेता बनने के लिए तैयार है, और उसका जो जवाब है ब्रेक के बाद देंगे। तीसरा सवाल लेने से पहले फिर से मैं आपका ब्रेक के बाद फिर से बौद्ध उपासक उपासिका एवं हमारे धम्म मित्र का हम स्वागत करते हैं आपका अपना कार्यक्रम सम्यक सवाल में। और आज जो है हम कोल्हापुर जिले में, और कोल्हापुर जिले में कुंभोज कस्बा है, जिस कस्बे में जन्म हुआ था उस शिक्षण महर्षि का, जिसका नाम था कर्मवीर भाऊराव पायगोंडा पाटिल। और हमारे साथ है हमारे साथी। तीसरा सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है आपके लिए। महाबोधि महाविहार की स्थापना किस राजा ने की थी? उस राजा का नाम क्या था? महाबोधि महाविहार की स्थापना किस राजा ने की थी? उस राजा का नाम क्या था? परे। ये रहे आपके 4 विकल्प। हो सकता है राजा कनिष्क, हो सकता है राजा हर्षवर्धन, हो सकता है राजा पियातिष्य, और चौथा विकल्प हो सकता है राजा अजात शत्रु। राजा अजात शत्रु। राजा अजात शत्रु। देखते इनका जवाब टैली करके सही है या गलत है। और आपने जो जवाब दिया है, आपका नाम? प्रज्ञाशील डोने। प्रज्ञाशील, क्या सही नाम है प्रज्ञाशील। तो चलो आपको एक और चांस देता हूं। दूसरा विकल्प क्या रहेगा आपके लिए? राजा अजातशत्रु, राजा बिंबिसार, राजा कनिष्क या राजा पियातिष्य? राजा नहीं थे, अजात शत्रु। दूसरा क्या होगा? दूसरा हाँ, राजा पिया। राजा पियातिष्य। तो राजा, आपको मैंने दोनों आप 50-50 हो कि कॉन्फिडेंस किस पर है? राजा पियातिष्य पर है, राजा अजातशत्रु पर है? राजा अजात शत्रु। पियातिष्य भी आपने बोल दिया है। चलो दोनों में 50-50 करता हूं और इसे
विजय घोषित करता और उनका नाम था राजा सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक को हम राजा पियत इस नाम से पुकारते थे। आपने सही जवाब दिया है, जोरदार तालियां। और इस विहार के जो विजेता बने इनका सत्कार करने के लिए मैं यहां पे बुलाना चाहता हूं हमारे साथी आनंदा कांबळेजीत और कुर्नेसरजीत। जब भी हम तथागत भगवान गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो यह आसान सा सवाल है आपके लिए, किस संघ की सभाएं संतागार में होती थी, उस संघ का नाम क्या था? बहुत ही आसान सा सवाल है। जिस संघ की सभा संतागार में होती थी उस संघ का नाम क्या था? बहुत ही आसान सा सवाल है। कौन दे सकता है? हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं, चलो इनसे भी कुछ सवाल करते हैं, उनका भी हक बनता है कि मैं इस सवाल का सही जवाब दूं। तो कौन दे सकता है इस सवाल का सही जवाब? सब लोग देख रहे हैं कि मेरा भाई आप सामने थे। जय भीम। जय भीम. आपका नाम? अश्विनी सचिन नामे. क्या करती हो दीदी आप? घरातच असते. घरातच असते? नहीं, आप भी काम करती होंगी दीदी, बहुत अच्छा। छोटे बच्चों का पालन, उनकी पढ़ाई करना, ये भी बहुत बड़ा काम होता है। चलो इस सवाल का सही जवाब क्या लगता है आपको? पर्याय. ये रहे आपके 4 पर्याय। पहला पर्याय है कोलीय संघ, दूसरा है मौर्य संघ, तीसरा है शाक्य संघ और चौथा हो सकता है आपके लिए वज्जी संघ। मोरे संघ. मौर्य संघ। देखते हैं इनका जवाब टैली करके सही है या गलत है। दीदी आपको लगता है कि आपका जवाब बिल्कुल सही होगा करके? दीदी हाई नहीं बोल रही, ना भी नहीं बोल रही, बिल्कुल हमारा मौर्य और मौर्य बिल्कुल सही होना चाहिए। और दीदी आपने जो जवाब दिया है वो अभी गलत है। कौन दे सकता है इस सवाल का सही जवाब? आइए आप सामने, हमारे साथ एक विद्यार्थी नहीं, आइए आप, डरो मत। जय भीम। जय भीम. आपका नाम? अंकिता जय कांबळे. अंकिता, आपका आवाज वहां तक जाना चाहिए, जोर से बोलिए। अंकिता जय कांबळे. क्या करती हो अंकिता जी आप? 12वी सायन्स. 12वीं साइंस है। तो चलो इस सवाल का सही जवाब क्या लगता है आपको? कोलीय संघ. कोलीय संघ। अंकिता का भी जवाब टैली करके देखते हैं सही है या गलत है। और अंकिता ने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल सही है या गलत है? इसका जवाब वहां से जवाब आया। अंकिता आप गलत साबित हो चुकी है। कौन दे सकता है इस सवाल का? मैं वहां तक आता हूं, एक हाथ ऊपर एक छोटे विद्यार्थी का, बिल्कुल आपके पास आता हूं। जब भी हम वो संतागार की बात करते हैं, जब भी हम संतागार की बात करते हैं, उस वक्त जिस प्रकार आज संसद में सभा होती थी उसी वक्त संतागार में सभा होती थी। तो संतागार में सभा किस संघ की होती थी? आपने बहुत अच्छा और बहुत प्यारी लग रही हो आप। क्या नाम है आपका? रुशाली गौतम कांबळे. रुशाली, आवाज वहां तक आना चाहिए आपका, जोर से बोलिए। रुशाली गौतम कांबळे. रुशाली, किसकी लड़की हो आप? मम्मी की या पापा की? मम्मी के पास नहीं, पापा की? नाही, मामा पाशी. मामा पाशी असते तू, मग मामाची मुलगी कशी होणार तू? मम्मी या पापा की होंगी ना? हाँ, मम्मी ऐसे बोलो ना, मामा के पास रहती है तू। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो तू? 6वी. 6वी. काय बनायचं मोठं झाल्यानंतर? कलेक्टर. कलेक्टर. बाप रे, कलेक्टर बनना है। कितने घंटे पढ़ाई करती हो आप? 2 घंटे नहीं, 4 घंटे। कल से कितने? 4. तो चलो इस सवाल का सही जवाब शाक्य संघ. शाक्य संघ। और उन्होंने भी जवाब दिया, बिल्कुल सही दिया, जोरदार तालियां। शाक्य संघ, संतागार। दूसरा सवाल, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को किस महान किताब के शिल्पकार कहा जाता है? उस किताब का नाम क्या था? पर्याय. पर्याय। पहला किताब है आपके लिए बुद्ध और उनका धम्मत, दूसरा किताब है बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स, तीसरा किताब है थॉट्स ऑन पाकिस्तान और चौथा किताब है नियम और सिद्धांत वाला जिसका नाम था भारतीय संविधान। चौथा भारतीय संविधान. भारतीय संविधान, बहुत बढ़िया।
तीसरा सवाल, ऐसा डर नहीं लग रहा है ना आपको रुशाली? हाँ, लग रहा है, डर लग रहा है। तो ये तीसरा सवाल आपके लिए बहुत ही आसान सा सवाल है। छत्रपति शाहू महाराज किस संस्थान के राजा थे? छत्रपति शाहू महाराज किस संस्थान के राजा थे? पर्याय कोल्हापुर, सोलापुर, नागपुर या पुणे? कोल्हापुर। कोल्हापुर। बहुत ही बढ़िया, तीनों सवालों के सही जवाब दिए रुशाली ने। और रुशाली का सत्कार करने के लिए मैं यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ हमारे मानकर साहब और भोसले जी। और घड़ी जो है हमें बता रही कि आपका वक्त धीरे 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 पूरा हो रहा। और एक सवाल है, अगर एक सवाल का जो सही जवाब देगा वो आज इस प्रतियोगिता का विजेता है। और सवाल बहुत ही आसान सा है। जब भी हम तथागत की बात करते हैं तो तथागत का मतलब क्या है? कौन दे सकता है इस सवाल का सही जवाब? तथागत इस शब्द का मतलब क्या होता है? एक हाथ ऊपर है, दो हाथ ऊपर है, तीन हाथ ऊपर है। आप भी आइए। यस, आप भी आइए। यस, आप भी। जय भीम। जय भीम सर। जय भीम। जय भीम सर। आपका नाम? अरुण जमने। अरुण। और आपका? संदीप कांबळे। और आपका? रतन जमने। क्या? रतन जमने। सब यहाँ पे जमनी है। अच्छा अच्छा, भतीजा, काका भतीजे की जोड़ी है। चलो, यानी सब आप रिलेटिव आ गए। तो चलो, इस सवाल का सही जवाब क्या लगता है आपको? तथागत यानी की जे आपल्या तत्वाशी एकनिष्ठ असतो त्याला तथागत म्हणतात. आपको क्या लगता है? बोले तैसा चाले ज्याची वंदावी पावले. आपको क्या लगता है? भांजे का जवाब सही है. और चाचा का जवाब? चाचा का नहीं, भतीजे का जवाब. भतीजे का। और चाचा का जवाब क्या है? दोनों का सवाल जवाब का मतलब ही एक ही. एक ही है। नहीं, आपका जवाब सुनना चाहता हूँ। दर्शक आपका जवाब सुनने के लिए तत्पर है, तो पहले आपका जवाब बताइए। मेरा भी जवाब वही है. नहीं, वही नहीं, बताइए मुझे। जवाब बताना चाहिए आपको. हाँ जी। जो बोलता है वो करता है उसको तथागत कहते हैं. जो बोलता है, जैसे चलता है, जो अपने तत्व से एक निष्ठ होता है उसे तथागत बोलते हैं। और इन्होंने सही, तीनों ने सही जवाब दिया। जोरदार तालियां। दूसरा सवाल बहुत ही आसान सा है। दूसरा सवाल तीनों के लिए। जब भी हम तथागत बुद्ध की बात करते हैं तो दूसरा सवाल आपके लिए है। बहुत ही आसान सा सवाल है। जब हम राजा मगध की बात करते हैं तो सिद्धार्थ गौतम ने सबसे पहले परिवर्जा लेने के बाद किस राजा की राजधानी में पहुंचे थे? किस राज्य में पहुंचे थे? किस जनपद में पहुंचे थे? उस जनपद का नाम क्या था? पता नहीं मेरे को. विकल्प देख सकते हैं? नहीं, विकल्प नहीं मिलेंगे अभी आपको, क्योंकि एक हाथ ऊपर है। जब भी हम बात करते हैं सवाल इस प्रकार है मेरा कि तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध परिवर्जा लेने के बाद सबसे पहले किस राज्य में पहुंचे थे, किस जनपद में पहुंचे थे? उस जनपद का नाम बताना है आपको, क्योंकि एक हाथ ऊपर है इसलिए। नहीं तो आपको विकल्प दे सकता था। दो हाथ ऊपर है, तीनों को बुलाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश। आपको क्या लगता है? बिहार. बिहार। नहीं, उस वक्त के जनपद का नाम बताना है आपको। सर विकल्प दे सकते तो बता देता मैं. क्योंकि तीन हाथ ऊपर है और सवाल एक है मेरे पास, उनको भी बुलाना है। नालंदा. नालंदा। बहुत आप उनके साथ हो? अभी कुछ नहीं कर सकते. आप कुछ नहीं बता सकते हैं। आपको क्या लगता है? नालंदा विश्वविद्यालय बाद में बना था. अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय बाद में बना था। देखते हैं, नालंदा श्योर हो? 50%. 50%। देखते हैं इनका जवाब टैली करके सही है या गलत है। और आपने जो जवाब दिया है वो अभी गलत है। तीनों आइए आप। जय भीम. जय भीम। जय भीम. जय भीम। जय भीम. क्या लगता है इस सवाल का सही जवाब? बिंदुसार. बिंदुसार। आपको क्या लगता है? अशोक सम्राट. अशोक सम्राट। आपको क्या लगता है? अशोक सम्राट. अशोक सम्राट। तीनों का जवाब जो है वो गलत है। उसका जवाब है मगध। मगध देश की राजधानी राजगृह पहुंचे थे सबसे पहले सिद्धार्थ गौतम।
इस विहार का यही वक्त समाप्त होता है। वक्त की नजाकत को देखते हुए आज का सम्यक सवाल यही समाप्त करते। प्राध्यापक विनोद बागड़े को दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट आशिक सोनटक्के के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।